नमस्कार, मेरा नाम कमल किशोर यादव। मैं राजा विराट प्राचीन दरबार खोज संरक्षण समिति नेपाल का अध्यक्ष। और यह जो आपको परिचय हल्का कराना चाहते हैं, ये नेपाल का पूर्वांचल मोरंग जिला बुधना गाविस वार्ड नंबर 5 फिर हाल विराटनगर महानगर पालिका 18 नंबर वार्ड पड़ता है। आप जिस गांव में आए हैं ये महाभारत कालीन से जुटा हुआ है। पांडव 12 वर्ष वनवास के बाद 1 वर्ष यहाँ अज्ञातवास किए थे। इसी के लिए इस भेद को दुर्योधन को हस्तिनापुर में न लगने के कारण इस जगह का नाम भेड़ियारी नाम पड़ा। इसी को लोग भेड़ियारी करते हैं। भेड़ियारी राजा विराट का मूल स्थान है, राजा जो जमीन के अंदर में दफन किया हुआ मकान है, इनार है, पोखर है, 7-8 पोखर है। सरकार के नाम से 8 बीघा 3 कट्ठा 17 जमीन भी है। सरकार के पुरातत्व विभाग यहाँ 2026-27 साल में उत्खनन भी किया है। जो उस समय में अंडाकार मंदिर पंचमार्का मुद्रा 40 पंचमार्का राष्ट्रीय संग्रहालय में गया। फिर दोबारा 2078 12/10 को उत्खनन किया, जिसमें से 47 फुट चौड़ाई और 49 फुट लंबाई का वो मंदिर मिला, जहाँ द्रौपदी का साड़ी पहन के भीम जो किच्चक को जो मारे थे वो स्थल है। यहाँ से उस मंदिर से आगे 200-250 मीटर आगे किच्चक पोखरी भी है, जो आप वर्तमान में देखेंगे। वो अभी भी वर्तमान में है। भीम जो खाना पकाता था वो रसोईया वहाँ को हम लोग भंसिया पोखर के नाम से जानते हैं। और वहाँ का थाली धोने वाला जगह का नाम थरधुआ भी है। और यहाँ राजा विराट का धरोहर पोखरी भी है, दिघी पोखरी है, डुबियाई पोखरी है, दोबियाई पोखरी, बहरवा है। इस तरह यह 7-8 पोखरी भी है, अभी भी जीवित है। और हम लोग इस सरकार से अनुरोध नहीं, आज हमारा ये प्रोग्राम आपको 17 देश में भी हुआ। आपका भारत से 1999 3 जुलाई को आपको सुषमा स्वराज विदेश मंत्री हमारे यहाँ पधारे थे। आपने प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी जब जनकपुर गए थे तो हमारे यहाँ का जयराम यादव और मुंडा साहब उसका अनुरोध किए थे आने के लिए। तो वो सर बोले थे, माननीय जी बोले थे कि प्रधानमंत्री जी कि हम जाएंगे तो वहाँ दे जाएंगे जहाँ द्रौपदी गुप्तवास स्थल। इस स्थल का के विषय में हमारे प्रधानमंत्री जी भी पहले बोल चुके हैं, मोदी जी। इंडिया में भी आपको AK सिंह सशस्त्र SSB कैंप के वहाँ वो जो सामाजिक 7 राज्य के सम्मेलन गए थे, उसमें हमको बुलाए थे, हमको भी सम्मानित किया। बड़ी गर्व होता है हमारे वहाँ हमारे भारत नेपाल का एक जो पुरानी हमारे संबंध जो है उसका वह। और इस जगह से भी एक संबंध है। यहाँ राजा विराट की लड़की उत्तरा और अर्जुन का लड़का अभिमन्यु का शादी यही हुआ, जिसके गर्भ से परीक्षित का जन्म हुआ। परीक्षित जब पांडव जब पर्वतारोहण गए थे उस समय में हस्तिनापुर का सम्राट हमारे राजा विराट के नाती वहाँ सम्राट परीक्षित ही थे। परीक्षित विष्णु अवतार माना जाता है गीता में। और वो उसके मरने के बाद वो विष्णु लोग गए हैं। पहला भागवत पुराण के श्रोता वही थे जिसको सुखदेव मुनि सुनाए थे। और बड़ा गर्व की बात है, हमारा नेपाल भारत का संबंध आज से नहीं जुगों से हम लोग एक अटूट संबंध बना रहा है और एक दूसरे का आश्रित है। आज ये तो भारत के नक्शा में आप लोग देख रहे हैं, ये भारत वर्ष के नक्शा में देखिए तो नेपाल, लंका, बर्मा, अफगानिस्तान पूरे भारत वर्ष के नक्शा में सब समुचित है। हम लोग एक दूसरे के नख और मांस के संबंध हैं, हम लोग दूसरे अलग नहीं हैं। इसी के लिए मैं आग्रह करता हूँ हम लोग इस इतिहास को जगा कर हमारे 2 देश का सम्मेलन बनाए। जिस तरह जनकपुर रामचंद्र अयोध्या और जनकपुर का हुआ है, इसी तरह यहाँ इस विराट भूमि को भी मैं यही कहूँगा कि कम से कम जागृति करें। हमारे माननीय प्रधानमंत्री वहाँ के जो है इसमें इंटरेस्ट लेकर इस पुरातत्व को जागृति करके एक देश का बहुत बड़ी इतिहास को जगाए, जो कि हमारे संबंध जो है पुरानी संबंध है, इसको विखंडनता न होने दें, उसको जोड़ें। जो दोनों हड़प्पा की संस्कृति उसी के ये भी 5,500 वर्ष पुरानी है, जो पाषाण काल से शुरुआत हुआ है। मैं पाषाण काल से ही शुरुआत करता हूँ। ये पाषाण काल का नापने का बाट बटखरा है, उस समय का ढक है। और ये पाषाण काल का बैठने का पीढ़ा है। ये पाषाण काल का मसाला सिला लोड़ी, अब तो मैक्सिम पीसते हैं, उस समय मसाला पीसने वाला है। अभी ये आपको चंदन घोंटने वाला चनोटा है पाषाण का। अब ये ईटा 20 इंच लंबा, 10 इंच चौड़ा, 4 इंच मोटा है।
अब ये ईटा 10 इंच लंबा 10 इंच 4 इंच मोटा है। ये नाद का किनारी भाग है। और पहले 500 वर्ष दियासलाई नहीं था, उस समय में पत्थर में रगड़ के आग पैदा करते थे। ये चकमक पत्थर के नाम से जाना जाता है। अभी ये शिलालेख है जो चित्रलिपि में है, 2 हाथी का सूंड घड़ा में जलते रहे, शुभ लाभ शुभ लक्ष्मी का प्रतीक है। अब आइए, उस समय में लोहा का आविष्कार नहीं था, पत्थर का ही हथौड़ा भी था। ये हथौड़ा पत्थर का ही है। अब मूर्ति कलाम आई, गणेश भगवान की मूर्ति है, शिवलिंग है, सूर्य भगवान की मूर्ति है, माँ भगवती भद्रिका देवी की मूर्ति है, और काकभूषणी की मूर्ति है, तेलंगानावलसी है, माली कहते हैं हम लोग। और ये जाता की कील है, भगवान विष्णु का टूटा मूर्ति मिला है, राधा कृष्ण का मूर्ति मिला है। ये पहले हम लोग अभी लवनी कहते हैं तराई भाषा में, और वह लवनी है जो डिब्या रखने का पुराना। ये है आपको इनार बनाने वाली ईटा, इसमें आदमी का भी पैर का चिन्ह है। अब ये घर बनाने वाला ईटा है, ये 13 इंच लंबा, 8 इंच चौड़ा, 1.5 इंच मोटाई है। अब इस तरह में पुरानी से बर्तन फूटा हुआ है। ये देख रहे हैं कुम्हार के बर्तन ठोकने वाला है। ये आपको बेलन है, लोहा का बेलन, जो कि 4 लाइन बना था, उसमें से पाया गया तब लाया गया है। और माटी का लोटा है, उस समय का पुराने जमाने का, ठकुआ छापने साचा, पूड़ी छापने साचा, साड़ी में ठप्पा। अब आइए, ये भीम जो किचक को जो मारा था उसका ब्लड जमा हुआ है। अब आइए यहाँ लोझाम इसको के नाम से जाना जाता है। अब आइए मटंगरा हम लोग कहते हैं, आप लोग कहीं गुलेट कहिए, इसको गुलेट के नाम से जानिए। और ये चावल पर 5,500 वर्ष में चावल भी है बोतल में, इधर देखिए, यहाँ देखिए बोतल में, डिटोल की बोतल में, काला काला का। आगे अब देखिए चिलम है, गाजा खाने वाला चिमन, तम्बाकू खाने से पुराने बर्तन सब है इस तरह। उस समय का सुराही का नीचा भाग है, जिसमें राख होम जाप का है। और ये झिंगाटी हम लोग कहते हैं, आप लोग टाइल कहिए, खबड़ा कहिए, पुरानी की टाइल खबड़ा है, बुझे ना, मिट्टी के बर्तन सब मिट्टी। आइए, ये आपको मिट्टी के बर्तन पुरानी सब है। ये हम लोग पाट वाला कुआं का पाट है, तो वह किनारे वाला पाट जो होता है ना, सो है। अब आइए डिबिया हम लोग कहते हैं, बत्ती कहिए, डिबिया कहिए, बर्तन घंडेल। पहले सुराही, ठंडा पानी रखने वाला फ्रिज है, पहले फ्रिज नहीं था, सुराही में रखता था। सुराही का मध्य भाग है, ऊपरी भाग है, बर्तन घंडील है। अब एक बात, ये रस की लकड़ी भी मिला, जो जमीन के 18 फीट नीचे से रेलवे खुदाई में आता, तो ये रस की लकड़ी जमीन की तरफ से 18 फीट नीचे से मिला। अब हम आगे अब बताते हैं आपको। 2014 से 26 के उसको गवर्नर लीला ढुंगेल जी सम्मानित किया है। उसके बाद यूरो कृषि स्कूल में राष्ट्रपति की फोटो देकर सम्मानित किया है। उसके बाद पर्यटन मंत्री प्रमाण पत्र भी दिए हमको 2067-68 में। और ये हमारी 21 वर्ष का अवस्था का फोटो है। ये 60 वर्ष में आ गए। चलिए, 40 वर्ष में मेरा लेख प्रकाशित हुआ, 40 वर्ष में मेरा लेख प्रकाशित हुआ। और 2011 में वेबसाइट इंटरनेट में आया है। और वह 2 नंबर प्रदेश का राजा सहिराज जनकपुर के, वो राजा सहिराज को पीताम्बरी चादर से सम्मानित किया है। फिर नीचे आ जाइए, वहाँ 1 नंबर प्रदेश के राज्यपाल पर भी सम्मानित किया है। अब ये हाल में लाल बाबू पंडित भी हमको नेपाली 24 साल से सम्मानित किया है। धन्यवाद, मैं देना चाहता हूँ।